हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आइए हम सभी प्रश्न देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक है ना। एसआई मात्रक ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, ऑप्शंस इस प्रकार हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, है ना, पर केजी स्क्वायर बोल सकते हैं। बी न्यूटन मीटर पर केजी, सी न्यूटन मीटर केजी, मतलब एक ही में हो गया, इनमें से कोई नहीं, ऐसा दिया गया, नन ऑफ दीज। तो मैं आपको बताऊं कि पहले गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के संदर्भ में जानते हैं। तो कहता है कि ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड, है ना, एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन यूनिवर्स अट्रैक्ट टू ईच अदर, अर्थात एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, है ना। तो उनके बीच लगने वाला बल, है ना, अप्लाइड अ फोर्स बिटवीन देम, उनके बीच लगने वाला बल, है ना, ऑलवेज कॉरेस्पॉन्डिंग, है ना। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट मासेस, है ना। तो ये कहता है कि अगर एक पिंड का द्रव्यमान m हो और एक पिंड का द्रव्यमान m हो, बड़ा वाला m एक छोटा वाला m हो, तो कहता है कि ये दोनों एक दूसरे को आपस में खींचेंगे। ये क्या करेंगे? एक दूसरे को आपस में खींचेंगे। इधर की ओर ये खींचेगा और इधर की ओर ये खींचेगा, तो एक बल लगेगा, है ना। दोनों एक बल लगाएंगे और ये जो बल हमेशा कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे किसके? दोनों के मास के। और ये जो फोर्स अप्लाइड होगा वो हमेशा रेसिप्रोकल होगा, अर्थात व्युत्क्रम होगा किसके? इनके बीच के दूरी के। दूरी कैसे मापते हैं? एक पिंड और दूसरे पिंड के सतहों को सटाकर और उनके बीच के दूरी, मतलब दोनों की त्रिज्याओं को लेते हैं। दोनों की त्रिज्याओं को लेने के कारण उन्हें डी से डिनोट करते हैं। डी डिनोट करने का मीनिंग है डिस्टेंस, नॉट डायामीटर, है ना। ये डिस्टेंस होता है, यानी कि आर और एडेड टू आर ऐड करके ये डी निकलता है और ये डिस्टेंस होता है ना, डी फॉर डिस्टेंस। तो एफ कॉरेस्पॉन्डिंग एम इंटू एम अपॉन में डी स्क्वायर, है ना, ऐसा कर देते हैं। अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइन को हटाते हैं तो इज इक्वल टू कांस्टेंट जी, इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूं, जी को कांस्टेंट जी लिखते हैं, है ना। गुरुत्वाकर्षण नियतांक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी लिखते हैं और ये m इंटू एम अपॉन में डी स्क्वेयर के बराबर होगा। अब हम सभी के मात्रकों को पुट करते हैं। तो देखिए, हमने यहां f के लिए न्यूटन लिया, इसका मात्रक जो है वो न्यूटन है, और m अर्थात मास के लिए जो मात्रक है वो केजी है, और कैपिटल एम अर्थात मास के लिए केजी है, और डी के लिए डिस्टेंस जो है वो मीटर में होगा, और डी स्क्वायर जब हो जाएगा तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका मान पुट करते हैं। एफ और जी को ऐसे ही छोड़ देते हैं, जी को ऐसे ही छोड़ देते हैं, और m के लिए kg लिखते हैं और इनके लिए भी kg लिखते हैं,
और यहाँ डी स्क्वायर यानी कि एम स्क्वायर लिखते हैं। एफ के लिए क्या लिखते हैं, न्यूटन लिखते हैं। ये न्यूटन हुआ और ये इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में, तो न्यूटन और मीटर स्क्वायर और ये केजी इंटू केजी, तो ये बनेगा केजी स्क्वायर इस प्रकार से, और ये जी कांस्टेंट होगा। अब देखिए कि ये न्यूटन और मीटर स्क्वायर और ये जो आएगा तो भाग में केजी स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। और देखिए कि ये जी जो है, जी वो न्यूटन और मीटर स्क्वायर और प्रति केजी स्क्वायर इसके समकक्ष बना रहा है। यहाँ पे हाइफन दे दिया इसलिए ये क्वेश्चन में ही था तो हमने लिखा था। बाकी हम आगे की ओर देखते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही।